है आजकल बहुत सारे लोग वाकिफ हैं उस शब्द से, और वो है वायरल। जी हाँ, वायरल वो शब्द है जो बहुत यूज होता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और शब्द का मायने ये है कि वायरल जिनसे आज मैं आपका परिचय कराऊंगा या जिनसे आप मुखातिब होंगे या जो आपके बीच में मौजूद रहेंगे, बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन वो वायरल शब्द यूं वाकिफ उनसे बैठता है क्योंकि जितनी उनकी शायरी वायरल होती है उतनी उनकी सुर्खियां भी वायरल होती हैं। जनाब, आज हमारे साथ मुनव्वर राना जी मौजूद हैं, जाने माने शायर हैं, लेकिन सुर्खियां जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सुर्खियों में आ जाते हैं। मैं उनसे पहले आपसे तारुफ कराता हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा उनसे। आज हमारे साथ वो कुछ देर मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं मुनव्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज आप मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आदाब जी, आदाब आदाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये क्या है कि सुर्खियों में आ जाते हैं लोग। कहते हैं कि मुनव्वर साहब अब चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। जी हेलो, मैंने समझ नहीं पाया मैं सर। साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो शायरी तो सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं आपसे, लेकिन सवाल यह है कि सुर्खियों में जो आप आ जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है, तो लोग कहते हैं कि ये बात मुनव्वर साहब क्यों करें, इस उम्र में आके ये बात क्यों कही। जो गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला शख्स, वो शायर जिसको मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत मिली देश दुनिया से, तो वो ये बात क्यों कहने लगा कि मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा ख्याल से या तो हम बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते। मेरा ख्याल यही है कि शायद मैं कह नहीं पाता। हाँ, क्योंकि मुझे शायद शायरी करना आसान लगता है, बातें बनाना या बातें करना मुझे शायद नहीं आता है। मेरा कभी भी ऐसा कोई, जैसे ये सबने ये कह दिया साहब कि वो योगी जी के खिलाफ, भाई योगी जी, हमने तो ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में लोग मिलजुल के रहते हैं, ये मोहब्बतों का इलाका, गंगा जमनी शब्द यहीं ईजाद हुआ था, बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा कि जैसे ओवैसी साहब यहाँ 100 सीटों में लड़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है मुसलमान वोट उनको अलग चाहिए, तो इससे फायदा क्या है, फिर आप भाजपा को वोट दे दीजिए। तो इसमें भाई योगी जी के पास मैं एक बार गया था, मेरा एक काम था, मैंने उनसे बोला, उन्होंने कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ योगी जी से मेरी कौन सी लड़ाई है, मेरा उनसे तो कोई झगड़ा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अब जैसे वो तालिबान का उड़ा दिया गया। अरे भाई, तालिबान को अगर गालियां दिलवाना है तो हमसे आप इस माइक के अलावा किसी और पे दिलवा लीजिए, क्योंकि देखिए जो तालिबान का जो मजहब है वो मुसलमान मजहब से थोड़ा अलग है, और खास तौर से जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका मजहब अलग है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम ईद की नमाज भी अगर पढ़ते हैं तो चांद जब हिंदुस्तान में देख लेते हैं तो पढ़ते हैं, न किसी तालिबानी के चांद की जरूरत हमें पड़ती है, न किसी पाकिस्तानी की जरूरत पड़ती है, इवन न सऊदी अरब की जरूरत पड़ती है। तो ये हिंदुस्तान से मोहब्बत हो या हमारा वो शरिया हो या शरीयत हो कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में हम चांद देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब तालिबान को अगर जैसे शायरी में हम ये कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरह जिसको सब बुरा बोल रहे हैं अगर उसको हमने भी बुरा बोल दिया तो कौन सा कमाल हो जाएगा। नहीं तो आप, जाहिर सी बात है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने तालिबान से बात शुरू की है, तो आपने कहा कि वो रेप करते नहीं है, वो लोग तो शादी करते हैं, तो इससे मतलब क्या था। नहीं, मैंने कहा ही नहीं है। बहुत सी बातें हम जो हमारे नाम से जोड़ दी गई हैं प्रतीक साहब, वो बेवजह, यानी कोई इधर सुनी उधर कही उधर कही, उन्होंने कि मुनव्वर राना जो है वो उन जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं या तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुझे आप इतना बेवकूफ समझते हैं, या जो 70 साल की उम्र होने को आ गई है, मैं तालिबानी को अच्छा बोल दूंगा, या जिनका वजूद, जिनकी जिंदगी
आतंक पर कायम है उनको मैं कैसे अच्छा बोल दूंगा? अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं बस मुझे दो बाइट है, जैसे मैंने पहली बात जो आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। मैं आपको सुनाता हूं आखिर आप कह क्या रहे थे, वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद मैंने खोजी है, आपकी बातें निकाली और फिर मैंने रखा उसको सामने। आप सुनिए फिर बताइए कि इसका मतलब क्या था, क्योंकि अगर आप बात कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते तो आज तो अच्छा मौका आप कहिए और समझाइए भी। जी, मैं कहूंगा जरा प्रोड्यूसर साहब से कि वो बात निकाली जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। जी, मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने काम किया। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है, ये इसका मतलब क्या है बताइए मुझे। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है जो खौफ था, जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। जी बताइए। अब मेरी अर्थ सुन लें। असल में शायर होने की खराबी ये है कि बात को तूल दे करके पेश करना होता है। बात सिर्फ इतनी थी या इतनी है कि जब मैंने ये कहा कि भगवान जो महर्षि वाल्मीकि से रामायण लिखवा सकते हैं तो वही भगवान, वही अल्लाह मियां इन आतंकी या तालिबानियों को भी तौफीक दे दे कि हमने तुझे इंसान बनाकर भेजा था, इंसानों से मोहब्बत करने के लिए, इंसानों की कद्र करने के लिए, इंसानों की जान बचाने के लिए। तो किसी साहब ने मेरे खिलाफ यहाँ थाने में FIR करवा दी कि हमने महर्षि वाल्मीकि की बेइज्जती कर दी, जबकि जाहिर सी बात है कि भाई महर्षि वाल्मीकि तो हमारे रिश्तेदार ही हुए ना। वो महान थे, हम महान नहीं हैं, लेकिन उनकी फेंकी हुई स्याही से लिखते तो हम भी हैं ना। भगवान का नाम हो, अल्लाह का नाम हो, शायरी हो, जो भी हो। तो मैंने ऐसी बुरी बात बोल दी कि मेरे खिलाफ FIR करने की जरूरत। ये बताइए जो बात आपने कही थी, लगता है ना कि हम क्या बोले। एक्चुअली में क्या हुआ क्या कि आपके अल्फाज निकले, लोगों ने उसको टेलीविजन पे कैच किया और सामने रखा। मैंने भी वही चीज आपके सामने रखी। आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया। जी, रेफरेंस क्या था मुझे बताइए। ये बात आपने कही, आप बताइए। मैंने ये बात कही तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जिस पर मेरे खिलाफ FIR हो जाए। देखिए मेरे खिलाफ मैं उस पर भी आ जाता हूं, मैं उस पर भी, आप अगर उस पर चले जाते हैं तो मैं वहां पे भी आ जाता है कि जो आपने वो बात कही कि एक बात आप हमें कहें, आई लव यू, आई लाइक यू, कि एक शायर का दिल जो है वो शीशे की तरह होता है। जिस शख्स ने जब इन पार्टियों का वजूद नहीं था, 1990 में पाकिस्तान वालों ने जब मेरा इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान में डर नहीं लगता है और वहां पर तो नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं होती, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा सुन लीजिए, मैं 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगरानी में रहता हूं। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं हो सकता। आप सोचिए कि इसको कहते हैं कि उनके मुंह पे जाकर के बोलना, उनके घर में जाके बोलना। आखिर वो जल कर जो उसमें जर्नलिस्ट था उसने पूछा कि आप यहाँ किसी मिशन पे भेजे गए हैं क्या? हमने कहीं मिशन पे भेजे नहीं गए हैं, लेकिन हमने जिस मिट्टी को छू के या जिस मिट्टी पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है वहां सच बोलने से डरा नहीं जाता है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको तालिबान वाली बाइट सुनाता हूं। उसका मतलब क्या था, क्योंकि उस पर बहुत सारी महिलाओं ने और औरतों ने भी एतराज जमाया कि इससे मतलब क्या था, इतना बड़ा शायर, इतनी बड़ी संजीदगी वाली बात कहने वाला आदमी इतनी ऐसी बात क्यों कह गया। तो मैं आपको वो दूसरी बात सुनाता हूं जो आपने तालिबान के सिलसिले में कही थी। पहली तो बात आपने मुसलमानों के सिलसिले में कही, दूसरी तालिबान के सिलसिले में, मैं वो भी आपको सुनाता हूं। अब वहां मुझे बताइए, जी दिखाइए। अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब बताइए मुझे, रेप वो लोग करते नहीं है तो लग रहा है कि आप बताइए। हाँ मुझे बताइए। देखिए वो ये की बात नहीं है। हाँ, फौजी जो है
जाहिर सी बात है कि वो जब जंग की हालत में होता है, वो ये समझ जाइए कि वो और ये, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे जो भी हो, दुनिया की कोई भी फौज हो, हमने ये कहा कि फौजी जो है वो शादी करता है, और जब लड़ाई की हालत में हो तो वो शादी नहीं कर सकता है, लेकिन फौजी रेप कर सकता है। रेप वो लोग करते नहीं है, कहते भाई हम शरीयत पे चलते हैं। देखिए, आपने अपने बयान को ही आपने उलझा दिया। मैं मनोहर भाई, देखिए आपने अपने ही बात को उलझा दिया। अब कोई फौजी रेप करता नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं ना, आपने कहा ना अभी कि वो कोई फौजी रेप करता नहीं, फिर आपने कहा कि वो रेप करते नहीं क्योंकि वो शरिया को मानते हैं, और जो कर रहे हैं वो गांव-गांव में, घर-घर में जाके शिनाख्त कर रहे हैं कि 15 साल से बड़ी कौन लड़कियां हैं, कौन कौन सी लड़कियां लाई है। तो वो क्यों पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको बहुत वाज़ेह है ना, ये तो, इसमें तो कहीं कोई छुपा नहीं है। नहीं, देखिए जहां तक शादी करना है, जो इस्लामी उसमें जो है वो शादी कर सकता है, कोई भी हिंदुस्तान में भी शादी कर सकते हैं, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, मर्जी के मुताबिक हो या मर्जी के खिलाफ। बात यहाँ है कि मर्जी के खिलाफ भी नहीं। देखिए हम आप तो आते जाते भी रहते हैं मुसलमानों की यहाँ शादी में, पहले तो लड़की से पूछा जाता है कि तुझे कबूल है, इसके बाद लड़के से पूछा जाता है। और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि इस्लाम में तो इस बात को एक बड़ी खूबी है कि वो लड़की से वहीं पूछा जाता, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और वो कहती है हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब शादी होती है। कर लेती है तो बाहर निकाह तो एक वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बारे में बहुत, अगर वो जबरदस्ती शादी करता है तो शादी कहां हुई, फिर तो रेप हुआ। तो यही तो कहना था, नहीं तो आपको ये कहना था कि वो रेप कर रहे हैं, तो मेरा तो आपने कह दिया वो शादी कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन जब आप सोचिए कि अभी हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी उनको आतंकवादी नहीं कह रही, तो हम कैसे पेश कहते हैं, हम तो लिख के दे देंगे आतंकवादी है। हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते हैं वो आतंकवादी है। हाँ, यही बात है। मुनव्वर राना जब भी कहेगा, शायर मुनव्वर राना जब भी कहेगा तालिबान को, तो कहेगा कि वो जाहिल है, अनपढ़ है, और वो जुल्मी है। वो ये सबसे पहले, क्योंकि शायर तो वो मानवीय संवेदना से देख रहा ना, उसका तो दिल बहुत बड़ा होता है। तो आपको तो जाहिल को जाहिल ही कहेंगे ना, कि वो जाहिल है, उनको आते ही नहीं कुछ, अब वो क्रूर है, बर्बर है, हिंसक है। जी नहीं, जाहिर हम तो नुची हुई तितली के पर नहीं तो देख सकते हैं, हम एक लुटी हुई इज्जत वाली लड़की कैसे देख सकते हैं? यही बात है। तो उनको हम कैसे गले लगा लेंगे कि वो हमारी बिरादरी के तो नहीं हुए। हमने कहा कि हम हिंदुस्तानियों का मजहब जो है वो आपको सीधा सवाल करता है, शरीयत पे बेस नहीं करता है। मुनव्वर भाई, मैं सीधा सवाल कहता हूं, क्या वो इस्लाम है? मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या वो इस्लाम है? 14 बरस तो मैंने भी इदारों में घूमा हूं, इस्लामिक इदारों में मैं भी घूमा हूं, और आप मुझे बताइए क्या वो इस्लाम है? देखिए, उस इस्लाम का नाम हम घर में लेते हैं तो बीवी बच्चे हमसे लड़ना शुरू कर दें, तो वो हमारा इस्लाम नहीं है, उनका अपना इस्लाम। जिस शरीयत पे वो चल रहे हैं, जो शरीयत वो मानते हैं, उस शरीयत से हमारा दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। हमारे से मतलब है हमारे हर हिंदुस्तानी का। जी, तो हम उनके तरफदार कहां से हो जाएंगे? हम तो जाहिर सी बात है, आतंकवादी को आतंकवादी ही कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या अरब में हो या कहीं भी हो। मक्के में भी बैठा हो तो हम उसको आतंकवादी ही कहेंगे। बिल्कुल, जो हत्या करे, जो हत्या करे तो मक्के ही का था जी, और जो हत्या करे, आपकी इस बात से कोई किसी को एतराज नहीं होगा, किसी को एतराज नहीं होगा। गांधी को मारने वाला आतंकवादी ही है, इसको मैं भी कहता हूं। लेकिन हां, तालिबान कोई ऊपर से उनके ऊपर कोई नूर नहीं बरस रहा, वो उतने ही जालिम और क्रूर हैं। जो बच्ची को सामने लाके, औरत को सामने लाके चौराहे पे गोली मार दें, तो उनका हम हिमायती कैसे हो सकते हैं? और वो शायर मुनव्वर राना कैसे उसकी हिमायत कर सकते हैं? ये लोगों को एतराज है, और इस पे लोग सवाल उठाते हैं। नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमारा उनकी, जो आप सोचिए, जो शख्स 1990 में जाकर ये कह सकता है कि हम 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, वो इन लोगों को आतंकवादी कैसे नहीं कहेगा?
फिर आप ये कहते हैं कि अगर जिस हालत में मुसलमान ये कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा ये हमारा वो, फिर आप कहते हैं कि अगले अगर मुख्यमंत्री होंगे वो योगी जी तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। हाँ, आप देखिए, मैंने यहाँ जरूरी नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री हो। भाजपा अगर जीत भी जाए तो मुमकिन है कि कोई दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी जी की नहीं है, बात यहाँ तो मुनव्वर राणा जी यहीं पे तो एतराज है कि भाई वो पार्टी का मसला है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पार्टी तय करेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये पार्टी तय करेगी। मुनव्वर राणा को नहीं, इससे क्या एतराज हो सकता है? यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है जी, नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये पार्टी का मसला है। हमारा जो टारगेट था, जो हम कहना चाह रहे थे कि ओवैसी यहाँ पर आकर यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम माहौल एक है कि लोग मिलजुल के रहते हैं, जब तक सवेरे से शाम तक एक आध प्रतीक को हम गाली न दे लें, डांट न ले लें, जब तक एक आध प्रतीक की हम गाली न खा लें, तब तक हमारा पेट नहीं भरता है। तो हम अलग नहीं रह सकते हैं, हम अलग रहेंगे तो मर जाएंगे। हम मक्के में भी रहते हैं, मदीने में भी रहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं अब हमको ले चलो, अब हमारा मरने के दिन है, अब हम अपनी मिट्टी ओढ़ के सोएंगे या नहीं सोएंगे जी। और ये जब आप बोलते हैं तो ये जब आप बोलते हैं तो लगता है कि हाँ ये वही शायर है जिसने मुजाहिरनामा लिखा और जिसकी शायरी को लेकर हम सारे लोग बात करते हैं, वो जो शायर है। मैं दो शेर में आपकी नजर आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान की नजर है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। क्या बात है मुनव्वर भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी शायरी इंकलाब लाती है, आपकी शायरी में वो दम है और वो रोशनी है जो समाज को देती है। मैं सिर्फ बहुत छोटा हूं आपसे, बस इतना कह सकता हूं, जब कभी कभी अल्फाज आते हैं तो लगता है कि ये मुनव्वर भाई का ही अल्फाज हैं, तो ये कैसे आ गए और खटकते हैं, और लगता है कि नहीं, शायर तो कहीं सरहदों के पार का होता है, फिर वो ऐसी बात तंग दिमागी की बात कैसे आ जाती है, ये बस लगता है, खटकता यही है। असल में बात यह है कि शायर होने की वजह से जब मैं कहता हूं तो बात इतनी घूम जाती है कि लोग उसके गलत मतलब निकाल लेते हैं और सियासत में यस और नो किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई योगी जी से मेरी क्या लड़ाई है, मैंने तो ये कहा था कि ये जो माहौल बिगड़ेगा यहाँ आने से वो खराब है। ओवैसी के आने से ये फरमाइश करना कि यहाँ ओवैसी जी के आने से कि साहब यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को होना चाहिए, तो ये फरमाइश आप 50 साल से आप हैदराबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस उलझावे में क्यों? हम एक बात कहते हैं बहुत ईमानदारी से कि क्या आजम खान को किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था? क्या नसीमुद्दीन को किसी भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पावर नहीं हासिल था? तो सिर्फ एक नाम के, अगर मेरे दरवाजे के बाहर कोई आदमी तख्ती लगा दे मुनव्वर राणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो इससे क्या हम बड़े हो जाएंगे? हमारी शख्सियत हमारे कारनामों से बड़ी होगी। हम अगर पहचाने जाए, हमारा नाम बड़ा लिख दिया जाए, इससे हम बड़े नहीं होंगे। हम अगर काम बड़ा करेंगे तो हम बड़े होंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान हो जाए। नहीं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपके बारे में कहा गया कि मुनव्वर साहब देश विरोधी शायरी करते हैं। हाँ, एक मिसरा कोई दिखा दे। यहाँ तो हमने शेर यही कहा कि मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने, जब हम मदीने में जाकर जब हम सजदे से उठते हैं तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमको, हमारे मुल्क को, हमारे खानदान को, हमारे मुल्क के रहने वालों की हिफाजत कर। यहाँ भी जो दिन में 57 हमसे कहते हैं कि साहब आप राम कहिए। अरे साहब, हम इस जमीन को 97 बार दिन में सजदा करते हैं, और सजदा करके जब इस मिट्टी को चूम के उठते हैं तो दुआ यही मांगते हैं कि
हमारा मुल्क सलामत रहे, तभी हम सलामत रहेंगे। बम ऐसा कभी नहीं कर सकता कि कहीं से गिरे तो खाली हिंदू मर जाएंगे मुसलमान बच जाएंगे, या मुसलमान मर जाएंगे हिंदू बच जाएंगे। बम का काम बम ही वाला होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम दुआ मांग रहे हैं तो उसमें प्रतीक कैसे शामिल नहीं है, प्रतीक की बीवी बच्चे कैसे शामिल नहीं है। मैं तो शान से ये बात कहता हूं कि इस मुल्क में हमारे बहुत, हम अभी भी, आज भी मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि इतने हमारे दोस्त खत्म हो गए जिन्होंने हमारी मदद की थी, और इत्तेफाक ये कि उनमें 99% जो है वो गैर मुस्लिम है, जिन लोगों ने हर तरह से पैसे से, लगते ये बात सच है, ये बात सच है मुनव्वर भाई। आपको चाहने वाले, आपके चाहने वालों, होगा हम कैसे भूल जाएंगे मुनव्वर भाई, आपको चाहने वालों में कभी कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं गए। आपकी शायरी अच्छी है, आपकी शायरी अच्छी है, आपके शेर दमदार है, वो जन्नत है जी, आपकी शायरी शेर दमदार है, इसलिए लोग नहीं। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि अब जो बात आप कहेंगे वो सबके समझ में आएगी, और ऐसी बात कहेंगे जो सबके समझ में आएगी और सबके हित की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनव्वर साहब थे, लेकिन उनकी एक बात जो थी, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाता हूं, और जो हमारे साथ मेहमान और जुड़ रहे हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। शहजाद पूनावाला, प्रेम कुमार जी, शिवम त्यागी, मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक लाइन और जुड़ गई, एक बात और जुड़ गई, सबका प्रयास। तो ये कैसे हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप किसी डोसे वाले से कहते हैं कि ये नाम, ये शब्द हटा दो, कौन सा, श्रीनाथ वाला, ये डोसे वाले को इसलिए पिटाई करी, उसका दुकान बंद कर दी कि भाई तुम्हारा नाम में श्रीनाथ लिखा हुआ है, तो ये हटा दो, ये ठीक नहीं है, ये वाजिब नहीं है, इसको हटा दो। चूड़ी वाले को आपने इंसाफ दे दिया फुटपाथ पर, और फिर आपने किसी कबाड़ी वाले को पीटा कि भाई तुम हमारे मोहल्ले पे नहीं आओगे, तो फिर कैसे बात बढ़ेगी, कैसे बात होगी? फिर प्रयास, विश्वास और विकास, ये सब कैसे चलेंगे साथ साथ, ये बहुत बड़ा सवाल। इसी से बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज शिवम त्यागी, आपके ऊपर ये बात, आप इसको, आपके बात अपनी रखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रतीक जी, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु गवारन। आप मुझे एक चीज बताइए, ये लिखा है जी रसखान ने, यानी कि इब्राहिम खान ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो इब्राहिम रसखान बन गए, और वो श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे मैं आदमी रहूं या पशु, मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज में रहूं। तो ये देश हिंदू मुस्लिम पे तो बट ही नहीं सकता, ना उसकी कोई दिक्कत है। हाँ, कुछ लोग हैं अगर इस तरह से चीजें करते हैं तो उनको नेम एंड शेम करना चाहिए, लेकिन उसको हिंदुस्तान से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि मुझे डेमोग्राफिकली मैं बात करता हूं कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक जितने भी इस देश में रहते हैं वो सब हिंदू ही तो हैं भाई। अरे तो हिंदू है, अरे भाई बताइए, आप हिंदू हैं, 5 साल से वो डोसे वाला, मैंने मान लिया, चलिए बात नहीं मान ली, तो अगर हिंदू है और वो डोसे वाला है, तो उसके नाम के आगे अगर उसने श्रीनाथ लिखा है, तो आपने क्यों मारा उसको, क्यों बंद करा दिया? कहता बंद कर दो भाई इसको, चलो तो ये बंद करो। मैं तो सिर्फ यही कहता, मैं कहता हूं बिल्कुल कोई भी इस तरह का काम गैर कानूनी अगर कुछ भी होता है तो पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हमें किसी दूसरे देश से इस तरीके से या आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं तो देखिए यहीं से शुरू करता हूं, आपने सबसे पहले मेरे पास आ गए, मैं तो बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं भाई, मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। 7 जनरेशन में मेरे सभी भाइयों से बैठ के मेरा आवेदन है कि सबसे पूछ लीजिए 7वीं जनरेशन में सबके पिता राम श्याम या कुछ इसी तरह से निकलेंगे। अरे तो हम तो सब भाई हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है उसको कानूनी तौर पर डील किया जाना चाहिए। मुझे लगता है साजिद रशीदी साहब, शांतिपूर्ण देश है। साजिद रशीदी साहब, दिक्कत कहां है? मैं आ गया विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा जन्माष्टमी की शुभकामनाएं जी। उसके बाद मैं शुभम त्यागी की बात पर आता हूं। मेरे भाई, आपको तो यह भी नहीं पता है कि हिंदू है क्या, और हिंदू कोई मजहब भी है कि नहीं। हिंदुस्तान में जो मजहब है वो सनातन है, हिंदू कोई मजहब नहीं है। लेकिन मैं इस पर इसलिए इनसे बहस नहीं करूंगा क्योंकि इनकी 2-4 रटी रटाई लाइनें हैं। नाथूराम गोडसे, सर मैंने आपको धैर्य से सुना, आप भी धैर्य से सुनिए।
नाथूराम गोडसे अगर मैं 7 तो पुष्पों के परमिशन नाम मांग गिना रहा हूँ दो, प्रतीक जी से, आपसे थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। सुनिए, अगर नाथूराम गोडसे 7 पुश्तों के नाम गिना दे तो वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो कातिल ही अच्छा रहेगा। रशीदी जी, वैसे बताइए तो सही 7 पुश्तों के नाम। चलिए ठीक है, मान लीजिए, बताइए तो सर सही। सुन लीजिए ना, नहीं 7 पुश्तों के नाम 7 लेने से पुश्तों कोई के नाम देश प्रेमी बताइए तो नहीं सही, मैं तो होता। शालीनता से पूछ रहा हूँ सर। अरे यार चुप हो जाइए ना, और आपको आप बीमारी मुझे है हिंदू क्या? धर्म के बारे में बताएंगे? आप हिंदू अब धर्म तो पे बोलिए। छोड़िए, मैं आपसे कुरान पर भी भाई, बहस परतुक भाई, करता ये हूँ, गलत पढ़ के बात। बैठा हूँ, ऐसे नहीं नहीं, बैठता नहीं, हूँ, नहीं, सहमी मत सुनो, रखिए। मौलाना को बोलने दो, मौलाना को ऐसे बात नहीं कर सकता। मौलाना को बोलने दो, मौलाना अगर ये आदमी बार बार टोका टोकी करेगा तो मैं नहीं बोल जी, पाऊंगा। जी। मौलाना बोलेंगे। आप इनसे कहिए शालीनता से बैठे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई आदमी अगर शालीनता से 7 बैठा पुश्तों के क्या, अगर 20 पुश्तों के भी अपने नाम गिना दे तो उससे देश प्रेम कहां से साबित होता है मेरे भाई? इसका मुझे कोई आंसर दे दे। दूसरी बात ये, देश प्रेम के लिए हिंदू बाय सबसे डिफॉल्ट ही पहले- देश प्रेमी है। ये लीजिए भाई, प्रतीक भाई क्या है ये? इनको डिबेट में बैठने के तौर तरीके पता नहीं है क्या? अरे बोलने दो मेरे भाई, अब ये देखिए यही तरीके तो से देशद्रोह खाने है, यही तो 22 देशद्रोह है। साल क्या का मुझे तजुर्बा है बोलने प्रतीक दे जी रहे का, शायद 24 का। आप उनको बताएंगे डिबेट कैसे होती है? नहीं 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 मौलाना 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 नो 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 मौलाना बोलेंगे, मौलाना बोलिए। यही बात खत्म देशद्रोह करिए। है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आज मौलाना बोलिए। मुसलमान को हिंदुस्तान में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज मुसलमान को हिंदुस्तान में बोलने नहीं दिया। मुसलमान होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, क्यों मारा जाता है एक चूड़ी वाले को, क्यों मारा जाता है एक रक्षे वाले को? यही इसलिए कि बात तो मुसलमान- बोली थी मुनव्वर राणा जी ने, वो पलट गए, अभी बात की जी थी प्रतीक जी ने राइट उनसे। राइट, मैं आता हूं, बहस खोलूंगा। विनोद यार। बंसल जी प्लीज रिप्लाई कि अगर श्रीनाथ लिखा है डोसे वाले की दुकान पे तो क्या गुनाह हो गया? मुझे बताइए। अगर सब सारे पुरखे सबके हिंदू हैं, सबके आराध्य राम हैं, सबके वली वही हैं, सबके कर्ता धर्ता वही हैं, तो अगर राम का नाम लिखा है तो उसमें क्या गलत हो गया? बताइए। क्यों डोसे वाले को? जी बताइए ना प्रतीक जी, देखिए राम के नाम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं वो भी सुबह सुबह उठ करके राम नाम बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम जब भी मिलते हैं वो राम राम कहते हैं, और निश्चित रूप से हम भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि देखिए, प्रश्न वहां खड़ा होता है जबकि आप जो है बड़ौद के अंदर आपने देखा कि जैन मंदिर है, उसके सामने एक जैन शिकंजी वाला नाम लिख करके वो बिरयानी बेच रहा था और वो मीट बेच रहा था। और जब लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, तो नाम तो रखा हुआ जैन शिकंजी, और बेच रहा है मीट, जो कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे में वो प्रतिबंधित है। तो ये आप इसको ठीक ठीक समझेंगे क्या? प्रतीक जी, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही जो है, अगर कोई व्यक्ति नाम मुसलमान है, काम जिहादी करता है, और उसके बाद में वो अपने प्रतिष्ठान का नाम जो है, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। शंकर बंसल जी मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ऑफ कोर्स जैन मंदिर के बाहर अगर वो बेच रहा है तो उसको टोका जाना चाहिए, और लोग वहां अगर आ रहे थे तो बिल्कुल नहीं उनको आना चाहिए बिरयानी खाने वहां पे। क्यों वह जैन मंदिर के बाहर बिरयानी खाने आ रहे हैं? उनको वहां कतई नहीं आना चाहिए। क्या बात करो, आप उल्टी बात करो। प्रतीक जी, बिरयानी खाने क्यों आ रहे हैं? मैं एक बात तो है, मैंने कहा नहीं आना चाहिए। बंसल जी मैंने कहा नहीं आना चाहिए। बंसल जी मैंने उल्टी बात नहीं कही, मैंने कहा नहीं आना चाहिए। लेकिन सवाल मैंने ये पूछा, बेच क्यों रहा है वो? मंदिर के सामने बेच क्यों नहीं रहा है? बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। जी मैं ये पहला सेंटेंस ये बोला, नहीं बेचना चाहिए। और अगर वो कई सालों से बेच रहा तो वहां क्यों आ रहे थे लोग खाने? उनको भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने सवाल ये नहीं पूछा था। सवाल मैंने ये पूछा था कि श्रीनाथ का नाम लेना या लिखना गलत है? अगर गलत है तो बताया जाए। नहीं, देखिए प्रतीक जी, अब तक ऐसा होता था, किसी ने रोका था क्या? नहीं रोका, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आपत्ति तब होती है कि जब श्रीनाथ ढाबा बनाते हैं और उस रोटी के अंदर थूक लगा करके और लोगों को खिलाते हैं। मैं आ गया। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं और पूछता हूं कि आखिर ये बात निपटेगी कैसे। तब तक चलिए। सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ते हैं हमारे साथ शहजाद पूनावाला, प्रेम कुमार, शिवतागी जी, मौलाना साजिद रशीदी और विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ लगातार बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी ने लास्ट में कहा कि उसे एतराज नहीं है, और एतराज इस बात पे है कि वो थूक लगा देते हैं। अब सवाल ये था, जहां पे तर्क खत्म हो जाए विनोद बंसल जी, वहां ये कह दीजिए थूक लगा देते हैं। देखा किसी ने 5 साल में? देखा किसी ने? विनोद बंसल जी बताइए।
बताइए, अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बताइए। अगर उन 5 साल में किसी ने देखा हो कि वो थूक लगाया है उसने, तो बताइए फिर। हाँ देखा? प्रतीक जी, हाँ। प्रतीक जी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, एक नहीं है, अनेक घटनाएं ऐसी हैं। और मुझे तो आपने लग रहा है क्या कि आपके पास दिखाई है? तर्क खत्म हो गया, आपके पास तर्क ना, खत्म ना, हो गया था, इसलिए ना, आपने ना, ये ना, कह ना, दिया। ना, ना, क्योंकि ना, 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 आप हमने कहा कि जैन मंदिर के बाहर वो बिरयानी बेचे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, खाई जाए बिल्कुल गलत। लेकिन वहां तो श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर वो अगर ठेला लगाता है, श्रीनाथ जी का ठेला लिखता है और उसमें लिखता है ये बात कि भाई यहां क्यों लिखा हुआ है, और आपने कह दिया तर्क खत्म हो गया, तो आपने कह दिया कि भाई वो थूक लगाता है, थूक लगा के करता है। ये तो वही बात हो गई, वो ठेले वाली वो जो बात वायरल हुई थी, पता चली वो तो गलत थी। हाँ जी, हम गलत बात नहीं करते। आपको पता है विनोद बंसल तार्किक बात करता है, कुतर्क नहीं रचता। तो रिपोर्ट दिखाई गई इस पे। विश्व हिंदू परिषद में देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है और विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस भी है। जी, बहुत मैं बहुत बधाई, कहता हूं, बहुत आपको सभी शुभकामनाएं दर्शकों आपको। को बधाई, शुभकामना देते हुए मैं बिल्कुल जो बात कहूंगा तथ्यात्मक रहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। विश्व हिंदू परिषद कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता। जी। लेकिन मैं बताऊं, देखिए आज आखिरकार ये काम करने को समाज क्यों मजबूर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत था कि सही था, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो जनरल बात कही कि आखिरकार किसी मुसलमान ने अगर श्रीनाथ के नाम से कोई ढाबा खोल लिया, कोई दुकान खोल ली, कोई ठेला चला दिया, तो गलत किया। मैं कहता हूं देखिए, अब तक ऐसा होता था, हम जिसको आप गंगा जमनी कहते हैं, मैं कहता हूं सामाजिक सौहार्द के साथ देश रहना जानता है। लेकिन सामाजिक सौहार्द आपको पता है तभी तक जिंदा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, जब तक हिंदू सहिष्णु है, जब तक हिंदू सहन करता है। आखिरकार मेरे मंदिर के सामने, एक मिनट, मेरे मंदिर के सामने अगर मीट बेचोगे तो मैं सहन कैसे करूंगा। उसी तरह से है जैसे कि अगर इनकी मस्जिद के सामने अगर कोई सुअर काटना शुरू कर दे तो इनको कैसा लगेगा। मुझे लगता है अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सौहार्द का मतलब हुआ कि दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सौहार्द का मतलब हुआ एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एग्री, समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि उसको देखा, और अगर किसी ने देखा था थूक लगाते हुए तो उसको रिपोर्ट लिखाई जानी चाहिए थी। 5 साल से वो बेच रहा था। प्रेम कुमार जी, मैं पर्टिकुलर बात करना है, लेकिन राइट, ठीक है, डन, बिल्कुल साहब। प्रेम कुमार जी जी, मैं विनोद जी की बात पर कहता हूं कि विनोद जी ये सही और गलत अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, ठीक है, उनको अधिकार है। लेकिन इस देश में कानून भी कोई चीज है क्या? हम आप सही और गलत तय करके किसी को सजा देने के हकदार हैं क्या? किसी को भी कानून क्या सिर्फ हिंदू समाज के लिए एप्लीकेबल है? भाई साहब मुझे बताइए जरा। वो एक दूसरा सवाल आया, एप्लीकेबल नहीं था जो दूसरा सवाल आया, वो ठीक था कि नहीं? जो लब जिहाद का बीबीसी का हिंदू समाज झेल रहा है, क्या वहां को कानून लागू नहीं है क्या? आपको पता नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी लब जिहाद कानून बना है, अभी 1 साल नहीं हुआ, 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हो गए, और कम से कम 13 केसेस में तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी, और फिर भी इस्लामिक जिहादी मान नहीं रहे। विनोद जी, आपको भी ये भी पता होगा, सहन करेगा? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, और आपके कई सवाल आ गए विनोद जी। जिनको मैंने एक लाइन बोला और आपके कितने सवाल आ गए, मुझे तो बोलने भी नहीं दिया गया। मैंने तो बस 1-2 लाइन कही थी, आपके इतने सारे सवाल। जो 2 बातें कही जवाब वही देता गलत थी, इसलिए मुझे मैं बोलता नहीं। विनोद जी, मेरे बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो आपने बोला आपने बोला है, बोला इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैंने गलत बोला क्या? आपने सवाल उठाया, मैंने गलत बोला? इस देश का कानून का पालन नहीं होना चाहिए, ये मैंने सवाल उठाया, ये गलत है क्या? क्या हम आप तय कर लेंगे सही और गलत? हम और आप पनिशमेंट देंगे? ठेकेदारी सिर्फ हिंदू समाज ने नहीं रखी भाई साहब। बस ये दूसरा प्रश्न है आपका, लोगों को भी करना चाहिए। मुझे आप गलत कैसे बता रहे हैं? को भी करना चाहिए कानून का आप मुझे गलत कैसे बता रहे हैं? गैंग को भी करना चाहिए कानून। आप ये बताइए, मैं बात भी होना चाहिए। अब आप ही बोलेंगे, दिक्कत तो ये है कि सिर्फ आप ही बोलेंगे। प्रदीप जी मुझे बोलने आपसे जी, विनोद बंसल जी, प्लीज लिसन, बोल रहा होता हूँ, प्लीज लिसन जी। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार की जुबान बंद कर दी जाती है, ये क्या हो रहा है जी? लब जिहाद की बात का सवाल उठाया विनोद जी। विनोद जी आंकड़े रखेंगे कि कितने लब जिहाद के मामले में लोग बरी हो गए और प्रमाणित नहीं हो पाए, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, और ये लफ्ज आपने सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, आप तब बोलेंगे, आप सुन लीजिए विनोद जी, तब बोलेंगे, पहले सुन लीजिए। ये गलत बात, आप बोलिएगा, आपकी बारी में बोलिएगा। सुनाऊंगा पढ़ के ये क्या हो रहा है प्रदीप जी, ये क्या हो रहा है? विनोद जी जरूर दीजिएगा, विनोद जी तर्क दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, उनको कह लेने दीजिए बात। प्रेम कुमार जी कहिए जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं
कि लव जिहाद के जितने भी मामले हैं कितने प्रमाणित हुए, और जितने मैं दावे से कह रहा हूं जितने लव जिहाद का मामला ये लंबी फहरिस्त दर्ज हुआ है, और मामले में कोई बजरंग दली था, कोई विश्व हिंदू परिषद का लोग था, कोई संघी था, वो जा करके घसीट करके व्यक्ति को थाने में ले गया है। हर मामले में ऐसा हुआ है। क्या इनको किसने अधिकार दिया कि किसी को लव जिहाद से मांगे? पुलिस भी यही करेंगे, यही पुलिस बन जाएंगे, यही कानून बन जाएंगे, कानून से चलेगा कि ऐसे लोगों से चलेगा जो अपनी जुबान विनोद जी, प्रेम जी, एक करके मैं जब बोलता हूँ मुझे टोकने लगते हैं ताकि जनता तक सच्ची बात न जा सके, जनता तक केवल उनका ही निंदोड़ा जाए, ये कहते हैं। एक करके ये प्रतीक जी, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें 4 लोग मिल करके एक व्यक्ति को गला से ऐसे ऐसे उल्लेख मत करिए, ऐसे उल्लेख मत करिए, ऐसे उल्लेख मत करिए, ऐसे उल्लेख मत करिए। हो गया मैं उसे देखकर, मेरा भी खून खौलने लगा कि 4 मुसलमान एक हिंदू को इस तरह से मार रहे, मेरा भी हिंदुत्व जाग गया। लेकिन थोड़ी देर में ये पता चलता है कि वो वीडियो गलत था, किसी दूसरे जगह का था और गलत तरीके से पेश किया गया। तो वो गुस्सा उस नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमारा जागता है, इस सिस्टम के खिलाफ जागता है कि एक घटना को कैसे हिंदू और मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान के खिलाफ ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये काम कर रहा है। शहजाद पुनावाला जी, शहजाद पुनावाला, दोनों लोगों को रोकता हूं। शहजाद, ऑडियो, शहजाद पुनावाला, एक बात साजिद रशीदी जाम ने कही कि मुसलमान की आवाज दबाई जा रही है, यही बात प्रेम कुमार जी ने कहा कि वीडियो, मैं एक बात मानता हूं कि जो तमाम सारे वीडियो वायरल होते हैं, जब तक वो क्रॉस चेक नहीं होते मीडिया में और जिसके ऊपर डिबेट ना रख ली जाए, प्लीज विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जब तक वो क्रॉस चेक ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे घूमती रहती हैं। लेकिन शहजाद पुनावाला ये इल्जाम लगाया, और बात दरअसल ये है कि किसी के साथ फुटपाथ पर न्याय हो, कोई डोसा वाला हो, कोई कबाड़ी वाला हो, अरे भाई रोजी रोटी को कमाने का तो हक है सबको ना, शाम को तो सबको अपने घर के बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है ना, ये कहां से गलत है, कहां का इंसाफ है? शहजाद पुनावाला। प्रतीक, क्योंकि आप और मैं एक तरीके से मित्र भी हैं और मैं आपके लोकतांत्रिक स्वभाव से बड़ा वाकिफ भी हूं और मैं उसका सम्मान करता हूं, तो पहले मैं आपकी 2 शिकायतें करना चाहता हूं। क्या मंजूर है आपको? आप ही के चैनल, आप ही के अगर अच्छाई सुनते हैं, तो अगर हम अच्छाई सुनते हैं और उस पर मुस्कुराते हैं, तो अगर बुराई अगर आप कहेंगे तो उस पर अगर हम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हम फिर जर्नलिस्ट ही नहीं है। रोज ये जो डिबेट हम करते हैं पिछले 14-15 वर्ष से तो कर ही रहे हैं, ज्यादा पहली शिकायत आपसे ये है कि मुनावर राणा जी का आपने अभी इंटरव्यू लिया, तो काश आप उनके सामने उनकी ये शायरी भी पढ़ लेते, और मैं पढ़कर सुनाता हूं। आपने से उनका मतलब है आप, प्रतीक, हिंदू, आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते मियां कहते हैं। ये उनकी शायरी है। इस शायरी से बहुत सारी सोच जो है वो बाहर निकल कर आ जाती है। ये पहली शिकायत थी। ठीक है। दूसरी शिकायत मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आपने विनोद बंसल से जब सवाल शुरू किया, सवालों का दौर शुरू किया, तो आपने विनोद बंसल से पूछा कि कोई मुसलमान अगर श्रीनाथ नाम से दुकान लगाता है तो आपको दिक्कत क्या है? जैसे कि विनोद बंसल खुद वहां पर लाठी डंडा लेकर गए थे। मान लीजिए कि अगर ये सवाल मैं साजिद रशीदी से पूछता कि देखिए काबुल में बम ब्लास्ट हुआ, आप क्यों गए थे वहां पर बम ब्लास्ट करने, तब आपका तर्क ये होता, आपका मतलब इस मंडली का तर्क ये होता कि आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता। अब मैं दोनों सवालों के जवाब पहले, क्योंकि शिकायत की है, मैं दोनों का सवाल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझसे आप हमारे भी मित्र हैं। 45 सुनो, बहस तो रोज होती है, उसके बाद मुझे बोलने दीजिए। बहस तो रोज होती है, दिल दिखाने के मौके बहुत कम होते हैं शहजाद, दिल खोलने के मौके बहुत कम होते हैं। आपने क्योंकि शिकायत कर दी इसलिए। देखिए मैं आपको, आपने कहा उसके शायर जो होता है ना, वो कहां से किस प्लेटफॉर्म पे किस जगह पे जाके शायरी को पेश करता है और किसको समझने वाले कहां तक समझते हैं, ये उनके ऊपर भी होता है। मैं आपको 10 हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच की कविताएं सुना सकता हूं जो घोर 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 ऐसी लिखी गई हैं जो और पढ़ी जा रही हैं और लोग वाह वाह करते हैं, तो इसका तो कोई तर्क नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो शिकायत आपने विनोद बंसल से जी की है, विश्व हिंदू परिषद से है वो,
और उनको अच्छा लगा सुन के, वही शिकायतें सुनते हैं और आज से नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको उनका वीडियो कवरेज विश्व हिंदू परिषद का लगभग 20 वर्षों से करता रहा हूं। मेरी बीट रही है विश्व हिंदू परिषद, जैसे मुस्लिम इदारे मेरी बीट रही है वैसे वो भी रही है। तो वो खुद भी जानते हैं, उनको अच्छा लगा कि हम मेरे से ही शिकायत हो। वो चाहते भी यही है कि मेरे पास आके शिकायत हो और हम ही एड्रेस करें। प्रतीक जी ना शहजाद पूनावाला। प्रतीक अब मुझे अपनी बात पूरी करने पूरी बात कही है पूरी। प्रतीक आप मात्र एक प्रतीक है जी। हाँ प्रतीक आप मात्र एक प्रतीक है। मैंने एक्चुअली आपको निशाना नहीं बनाया, निशाना जिसको बनाना था वो निशाना बन गए। मेरा सवाल का तात्पर्य ये था, मेरा सवाल के तात्पर्य ये था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर अपराध का हर धर्म हिंदू धर्म से हम जोड़ने की जो कोशिश करते हैं 3-4 घटनाओं को लेकर। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब खेताराम भील को मारा जाता है, जब रतनलाल को मारा जाता है, जब दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा, इन तमाम लोगों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होकर एक हिंदू को मार देती है, तो क्या फिर हम उस मुस्लिम भीड़ को मुस्लिम आतंकवादी भीड़ कहते हैं? शहजाद पूनावाला, डिबेट ओपन कर रहा हूं मैं। शहजाद पूनावाला आप चुप रहिएगा, आप चुप रहिए। श्रीनाथ ढाबे वाले के ऊपर चुप रहिए, क्योंकि उस फला जगह वाले हिंदू पे आपने क्योंकि कोई बोला नहीं था, इसलिए यहां पर चुप रहिए। यही तो मतलब हुआ। अगर आप सवाल उठाते हैं तो बिल्कुल वाजिब हर जगह सवाल उठाना चाहिए। आज आपकी चुप्पी यही साबित करेगी कि भाई अगर आरिफ के साथ अन्याय हो रहा है होने दो, क्योंकि हमारे प्रतीक जी के खिलाफ जो हुआ था तब तो कोई नहीं बोला था, तो इसका मतलब तो यही हुआ। भर चुप्पी जसा दे रही है और समाज में कुछ न बोले। हम तो अपने को डेमोक्रेटिक राइट्स के वाले वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आप ही जवाब देंगे, और कौन जवाब देंगे? शहजाद पूनावाला आप ही जवाब देंगे। मैं आ रहा हूं साजिद रशीदी साहब। देखिए मैं इसका 10-12 सेकंड और लूंगा, उसके बाद साजिद रशीदी बोले, वो भी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रतीक जी, आपको याद है गाजियाबाद लोनी वाली वीडियो आई थी, वो एक आपराधिक मामला था पर उसको सांप्रदायिक तड़का दिया गया उस समय पर भी, और आज भी राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया और उसमें जय श्री राम, जन्माष्टमी के दिन पे जय श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि खेताराम भील, रतन लाल, इनकी भी लिंचिंग आपराधिक है, और ये जो घटना डोसे वाले रेडी वाले के साथ हुई इसकी भी आपराधिक घटना, उसका खंडन होता है, उस दोनों का खंडन हम करते हैं। पर कुछ लोग तालिबान से लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी सोच का बचाव करते हैं धर्म के नाम पर। क्या आज साजिद रशीदी तैयार है कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, क्या वो तैयार है ये कहने के लिए कि हां दैट वाज अ इस्लामिक लिंचिंग? तो फिर मैं कहूंगा कि ठीक है साजिद रशीदी जवाब दीजिए, साजिद रशीदी जवाब दीजिए। लश्कर तैयबा, अल्लाहू अकबर बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता कि अगर कश्मीरी पंडित श्रीनगर में वैली में आज जन्माष्टमी मना रहे होते 3.5-4 लाख लोग जो किरायों के मकानों में इधर उधर भटक रहे हैं, अच्छा लगता। सवाल में बिल्कुल वाजिब सवाल रखना चाहिए और होना चाहिए था। जी साजिद रशीदी जवाब दीजिए, साजिद रशीदी जवाब दीजिए। जी प्रतीक भाई जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए बड़े धैर्य से शहजाद पूनावाला सुने। मैंने आज ही एक वीडियो जारी की है और मैंने उसमें कहा है कि कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला इस तरह की गंदी हरकत कर ही नहीं सकता। ये लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते, तो उनको धर्म से जोड़ना कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये तो अपने आप में एक बेवकूफी है। धार्मिक कोई भी आदमी इस तरह की गलत हरकत कर ही नहीं सकता, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या तो हिंदू आतंकी शब्दावली गलत थी। शहजाद भाई मैं बोला नहीं आपके बीच में, प्लीज। हिंदू आतंक की शब्दावली चिदम्बरम ने गढ़ी जो गलत थी। नहीं मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा, सवाल है मेरा आपसे। भाई साहब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। हमने ISIS को कंडम किया, हमने कश्मीरी जिहाद को कंडम किया, हम अफगानिस्तान में तालिबान को भी ये कहते हैं कि भाई ये कौन सा जिहाद है जिसमें मुसलमान को मार रहा है। हम नहीं मानते इसको जिहाद। हिंदुस्तान का मुसलमान इसको जिहाद नहीं मानता जो तालिबान कर रहा है। इससे ज्यादा खुलकर आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? आपके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी बातें कहने की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खंडन कीजिए, मुसलमान हूं मैं, साजिद नोमानी का खंडन कीजिए, मैं इस्लाम को समाजवादी मानता हूं, पार्टी का खंडन कीजिए, कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदू आतंक का उसका खंडन कीजिए, खुल के कीजिए। अब आज दीवारें तोड़ दीजिए, साजिद रशीदी AIMPLB का खंडन कीजिए। ये बीमारी है जो आप कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त हैं। क्या आप बीच में बोलते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बोला ये हम हिंदी मुसलमान, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर नहीं हूं, ये साजिद नोमानी ने बोला।
नहीं, मैं उसका तो प्रवक्ता खंडन नहीं नहीं हूं। कर सकते? वो हमारे नाम मैं पे उसका दुकानदारी मेंबर हूं। करती है, खंडन कीजिए ना। ना मैं उसको, अरे चुप रहिए ना भाई। मेंबर होंगे तभी खंडन आप करेंगे। मुझसे तो सवाल आरएसएस के कीजिए मेंबर ना, है क्या साजिद खंडन रशीदी करते से। रहते रोज? आपने साजिद रशीदी से पूछा, साजिद रशीदी ने जवाब दे दिया। अब आप कह रहे हैं साजिद पर्सनल रशीदी बोर्ड, बतौर फिर आप कहने मुसलमान लगे मुस्लिम जमीयत उलमा पर्सनल हिंद, लॉ बोर्ड पर फिर क्या आप कहेंगे बोलते हैं? जमीयत और अहले हदीस, फिर आप कहेंगे जमात इस्लामी, फिर आप कहेंगे शिया, फिर आप कहेंगे बरेलवी, फिर आप कहेंगे अहले हदीस। जो मैं किसका जवाब जो देता रहूंगा भाई? संगठन आपके और मेरे नाम पर आपके पास दुकानदारी कोई कर रहा है तर्क उसके नहीं ऊपर है। स्टैंड शिवम होगा। त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, जो संगठन आपके शिवम और मेरे त्यागी, नाम पे दुकानदारी कर मैं आ रहा हूं शिवम, उस शिवम, पर yes, प्रतीक yes। जी, मैं आ रहा हूं, प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, जी। मैं एक चीज कहना हाँ। प्रतीक जी, मैं मैं आ रहा हूं, एक साजिद, चीज कहना साजिद चाहता भाई आ हूं रहा कि इस हूं। देश में कहीं ना कहीं, अब ये पूरे देश ने देखा, जी। ये पूरे देश ने देखा कि कहीं ना कहीं जो है तालिबान को मौन समर्थन बहुत सारे लोगों ने दिया और बहुत खुशियां पेश की। वो अलग बात है कि आपने जब मनव्वर राणा से ये सवाल पूछा, वो उस बात को गोल कर गए, जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बाइट बड़ी क्लियर कट है। वो अपनी आजादी के लड़े और इन्होंने कहा ये धार्मिक नहीं है। मैं धर्म से ही कोट करता हूं, दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि जहां पर इस्लाम का राज है। दारुल हर्फ का मतलब होता है जहां इस्लाम का राज नहीं है लेकिन होना चाहिए। दारुल इस्लाम कहता है कि दारुल इस्लाम कायम करने के लिए अगर तलवार भी उठानी पड़े तो जायज है। रशीदी साहब कंडेम करके दिखाएं गाजी का मतलब क्या होता है। ये जो हमारे बाद में बराबर में गाजियाबाद है, मैं तो इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा इसका नाम भी बदला जाना चाहिए। गाजी का मतलब क्या होता है? धर्म के लिए लड़ने वाला और धर्म स्थापित करने वाला। इस्लाम में कैसी बातें करते हैं आप? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। मैं और बहुत सारी आयतें कोट करना चाहता हूं लेकिन नहीं करूंगा, मुझे पता है समय की कमी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो मानसिक दिवालियापन और ये जो बीमारी है ये खत्म होनी चाहिए इस देश में। पहली बात तो मैंने इनसे नाम पूछे थे इनके साथ पीढ़ियों के, वो इसलिए जी जी साजिद रशीदी जवाब दे देंगे, साजिद रशीदी जवाब दे देंगे जी। एक मिनट है, एक मिनट है जी। साजिद रशीदी, राइट, ऑडियो सारी डाउन। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी। मैं शिवम त्यागी की दो बातों का जवाब देता हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ हाँ सुनिए, हाँ। शिवम त्यागी ने 5 या 7 नाम गिनवाए हैं अपने जी। मैं इनको 11 नाम गिनवाता हूं। मेरा नाम साजिद रशीदी है, मेरे फादर का नाम शमशुद्दीन, उनके फादर का नाम तोली, उनके फादर का नाम वली, उनके फादर का नाम अब्दुल सलाम, उनके फादर का नाम अब्दुल रहीम, उनके फादर का नाम अब्दुल सलाम, उनके फादर का नाम अब्दुल रहमान, उनके फादर का नाम अब्दुल्ला, उनके फादर का नाम एहसान, उनके फादर का नाम हुसैन। क्या कहेंगे शिवम त्यागी? अरे डिसेंडेंसी क्या नहीं कहेंगे है शिवम भाई, त्यागी? आप झूठ बोल रहे हैं। इस देश में डिसेंसी, क्या कहेंगे शिवम त्यागी? झूठे आदमी को झूठा ही नजर आता है। हरिद्वार लेके चलता हूँ कोठी वाले के पास, मैं तो दिखाऊंगा और जो आपने दारुल इस्लाम दारुल पांचवी जनरेशन के बाद से डिसेंडेंसी नहीं है भाई मुस्लिम्स की। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी पोल खुल ये गई। झूठ है। सुनिए 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 आपकी बोलती बंद हो गई, चुप होके सुनिए। अब सुनिए, मैं घबराता नहीं हूँ। तो आपने दारुल इस्लाम और दारुल हर्फ कहा है ना, तो मैं घबराता नहीं हूँ। सुनिए, प्रतीक जी अगर मेरे दोस्त हैं तो मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब दिया, मैं दोनों को रोक रहा हूं।